बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमान जी जब लंका में गइल बानी ई केकर दिन ह शांति बनाओ न, काहे ऐसा आप लोग कर रहे हो? इतना कहने के बाद भी बोलोगे तो कैसे काम होगा? हमारी आवाज यहाँ केवल शायद लोग सुन जाए कि वीरेंद्र बाबा क्या कहे हैं। आज केकर दिन है? हनुमान जी का दिन है। और एक निवेदन आज कर दें हम, हनुमान जी का घर में पूजा करने वाला, हनुमान जी का व्रत भूखने वाला, हनुमान जी का उपासक बनने वाला, आज दावा के साथ वीरेंद्र बाबा 2 लाइन बताएंगे, ओकरा परिवार में कबो कोनो रोग बीमारी ना आई, ओकरा परिवार में जौन सोचल जाई हुए होई। हनुमान जी के कृपा बहुत बड़ा है। अभी सुना रहे हम, हनुमान जी जब लंका में गइल बनी, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, आ देखे जहां तहां अंगनित जोधा, गए दशानन मंदिर माही। रावण के दरबार में जब हनुमान जी गईली तो रावण के दरबार में देखत का बड़े एगो देवता के रावण उल्टा टंगले रहल। अच्छा, सबसे उठपटांग देवता कौन है जौन घर बर्बाद कर दे? अब अहिन के बुझल भाई, कहती अड़ी शनिचर, शनि के ग्रह जेकरे घरे हो जाई ना, ध्यान से सुनना, बड़ा जेकर तकदीर तेज होई ते आज मंगलवार के कथा सुने आइल बा। शनि के ग्रह जिनके घर हो जाएगा इतना कार नहीं होई, तारी दुआरी पर ईंटा गिरल ईंटा जोराई ना, ईंटा गिरल ईंटा जोराई ना। लड़की के शादी लागता कट जाई, लागी कट जाई, लागी कट जाई, शादी तय ना होई। शनि के ग्रह हो जाई, बेटा कमाए जाई या 2 महीना में घूम के चली आई। शनि के ग्रह हो जाई, कितनो रुपया कमाई जाई, घर में पता नहीं लगी कि रुपया का भइल। शनि के ग्रह हो जाई तो घर में परमानेंट एक जने बीमार नहीं है, चाहे मर्द बीमार होकर, चाहे मेहरारू, चाहे बेटी, चाहे बेटा, चाहे नाती, एक जने मरीज रही है। शनि का ग्रह होने पर घर बर्बाद हो जाता है महाराज। और रावण कौने देवता के टंगले बा? शनि देवता के। बोलल करे बाबू, ठीक बा, शनि देवता के टंगले बा, गोड़वा बा ऊपर, मुड़िया बा नीचे। हनुमान जी के जब शनि देवता देखले तो कले, हे हनुमान जी, रउरा से निवेदन हमारी है बागी, ये दुष्ट पापी रावण के दरवाजा से हमके छोड़ा दी, एकरा द्वार पर से हमके छुटकारा कराई। हनुमान जी कहले, जितना लोग बन्हाइल बा सबके छोड़ाए, लेकिन तोहके तो कतई ना छोड़ाए। शनि देवता कहले, काहे ना छोड़ाए? हनुमान जी कहले, जेकरे घर पर चढ़े ओके बर्बाद कर लगी आबाद। हमें बहुत लोग बना जे विपत्ति भोगता, जौन जौन सोचल जाता एको होत ना बा। इसमें बहुत लोग बैठे हैं। का हो गई? का कहली हो? तोहरो घरे कुल रोग बीमारी बा का? तोहरो घरे बा? अत यह बतिया बताओ तनी पसंद से बढ़ जा। हे तर न बैठा चुपका मुखी, सोहनी करे नहीं बैठल बैठू, पॉलिथी मार के आसन लगा के बैठ। कटही खतरे तो वीरेंद्र बाबा आयल बने, इतना बड़ा प्रोग्राम होता कि कष्ट न हटे, घर के बीमारी न हटो, लड़का के बेटा बेटी के विचार न बदलो, हनुमान जी के कृपा न हो तो ये कथा कराने से कोई मतलब है? हा? बोलो वीर बजरंग बली की जय। हनुमान जी कहले कि सबके छोड़ाए, लेकिन तोहके तो कतई ना छोड़ाए। शनि देवता कहले, काहे? हनुमान जी कहले, जेकरी घर पर चढ़ेला ओकर घर बर्बादे होला, ओकरे घर में रोज रोवाइए सुनाई। कहले त का करी? हनुमान जी कहले, एगो शर्तनामा लिखवाव पहले, तो हर दिन शनिचर है, शनिवार के कर दिन रहे शनि देवता के। हनुमान जी कहले, तो हर दिन शनिवार है, इस शनिवार हमके दिन दे द। आज वादा कर, जे जे हनुमान जी के पूजा करी, हनुमान जी के लड्डू चढ़ाई, हनुमान जी के सिंदूर लगाई, हनुमान जी के व्रत भूखी, लाल कपड़ा पहन के लाल सिंदूर से निवेदन करी, ओकरा घर में कभी शनि के ग्रह ना आई। शनि देवता कहले, सरकार हम निवेदन करतनी, जितना रोग बीमारी बारे उड़ा के देतनी हम,
कौनो प्रकार के कष्ट केहू के घरे होई ना। आज हम वादा करतनी जे जे हनुमान जी के व्रत रही, एक बात सुन लो, आज वीरेंद्र बाबा कांटा बोल रहे हैं। एगो परिवार में 5 जने बाड़ा तो एक जने मंगर भूख है। मंगर बुझता नहीं, मंगलवार जइया भूखल जाई तो एक सूचना है, सोमवार के प्रसाद पा के भोजन करके भूखल जाला, तो सोमवार के अपनी घर में रच बचना आई। मंगलवार के व्रत बटले बा, आ जहिया पारण होई तहियो रच बचना। अगर अइबो करी तो जौनी घर में मंगल भूखल जाई वो मंडप में ना बनी, घर के बाहर बनी। ताली बजाओ बढ़िया रे। हमारे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी के जीवन में जे आ गई ओकरे जीवन के प्रकाशे प्रकाश बा। कोनो प्रकार के खतरा ना, कोनो प्रकार के कष्ट ना, किसी प्रकार का कोई आफत विपत नहीं होगा। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अब करे का बा, परिवार में एक जनी मंगर भूख है। बहुत लोग कहे लगे बाबा मेहरारू भूखे ली, मेहरारू शौक से भूख है, लड़कियां मंगलवार शौक से भूख है। मैं वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं, जे ही गावे यह हनुमान जी के, जे भी गावाता, जे हनुमान जी के पूजा करता, कोनो वर्जित नहीं बाकी महिला व्रत ना रही हैं, चाहे मंगलवार ना भूखी हैं, चाहे हनुमान जी का पूजा ना करेंगी। हनुमान जी का पूजा करने वाला व्यक्ति कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट में नहीं पड़ता है। अजर अमर के वरदान हनुमान जी का है। अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, आ करहु बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी कहले अच्छा तो तोके छोड़ावा तानी, लेकिन वादा कर कि आज से जे जे हमार भजन करी, मंगलवार जे करे घर में लोग व्रत रही, मंगलवार भूखने से पहले सुन लो, लाल कपड़ा पहनना है। वीरेंद्र बाबा कैसा पहने हैं? लाल, लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल पेटीकोट। लड़कियां अगर व्रत रहेंगी तो लाल सलवार, लाल सूट, लाल दुपट्टा, लाल होना चाहिए। और मंगलवार को लाल दाना से भोग लगाएं। अनार का दाना लाल होता है, लाल लड्डू होता है, लाल सेव होता है। इसको काट करके हनुमान जी को भोग लगाया जाए। हनुमान जी का उपासक बनने वाले, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने वाले, हनुमान जी का लड्डू भोग लगाने वाले कभी अपने जीवन में कोई कष्ट में नहीं पड़ेगा। ताली बजा लो बढ़िया रे। शनि देवता के तो छोड़ा दिहले, और शनि देवता के छोड़वले तो हनुमान जी सीता के लिए पहुंचले। माता जानकी के लग गई, अब पत्ता में लुकाई रहले अशोक वाटिका में। रावण आइल बड़ा त्रास देहलस, सीता के कहलस कि सीता तो के काट देव अगर 7वां दिने तैयार ना हो गईलू हमरा लंका में, हमरा महल में रहे खातिर। रावण तरह तरह के भाषा बोलस। आई बोलला के बाद जब गई तो हनुमान जी वही पेड़े पर से मुंदरी गिरे होले। मुंदरी केकरे आंचल में गिरे होले? सीता के। सीता जब मुंदरी देखली तो में राम राम लिखल है। कहली कि आप कौन हैं? हनुमान जी कहले कि राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी अपन परिचय माता जानकी से देवे लगले। सीता जी कहली सामने आइए। हनुमान जी सामने अइले। हनुमान जी के जब बंदर के रूप देखली तो कहली आपसे और मनुष्य से कैसे प्रेम हो गया? हमने से जौन जानवर रखले बनी उससे प्रेम बा कि ना? जब भैंसी के रोज खियावता, दाना चोकर डालता, 2 दिन घर छोड़ दे तो भैंस खाई कहो बेचैन हो जाएगी ना? जानवर बेचैन हो जाई। आ घर के लोग एक महीना फरार बा, केहू के बेचैनी है नहीं के। न कोनो मर्दे के ताक बा मेहरारू से, न मेहरारू के ताक बा मर्दे से, न लड़का के ताक बा माई से। केहू से कोनो मतलब ना बा। अब का जानिए जो मतलब होकर तो भगवान जाने बा। केहू से केहू ताक बा, आ केहू के केहू माने वाला बा। बड़ा ध्यान से सुने। हनुमान जी परिचय बतौले। हनुमान जी से सारा वार्ता भइल। हनुमान जी कहले माता जी हमरा भूख लगल बा। सीता जी कहली कि जाके ई रावण के बगीचा बा, में फल बा खा ल, लेकिन बच के रहिया, बड़ा बदमाश में रखवार बाड़े सो। हनुमान जी गईले तो पहले फल खाए लगले। आ जब फल खाए लगले तो चौकीदार रखवार जितना रहले ईटा डंटा से मारे लगले सो। हनुमान जी इतना मोट मोट पेड़ उखाड़ के फेंके लगले।
आ जौना के ऊपर फेंका 4 गो मर जा सो एक के बेर। ए बाबू कितने रखवारन के मार के हनुमान जी गिरा दिले। 50 गो रखवार दौड़ल गईले। रावण से कले सरकार एक मरकट बंदर आइल बा बगीचा में, केहू के चैन से जिए ना देता, कितनी जन के मार के मुआ दे हमने के भागल आइल बनी जा। रावण कलश की बानरे से डरा के चलिए सो बानर है। रावण अपना बेटा के भेजलस, बेटा के भेजलस आ कलश की बंदर को मारना नहीं है, बंदी बना करके बंदर को मेरे दरबार में ले आओ। मेघनाथ गईले। अच्छा बताइए हनुमान जी के क्यों बांध ली, लेकिन हनुमान जी अपनी प्रेम से बना गईले। कैसे? जनेऊ से जौना के ब्रह्मफास कहल जाला। हनुमान जी बना के रावण के दरबार में गईले। और रावण के दरबार में जब गईले तो रावण यही तरह कुर्सी पर बैठल है। कलश किया बंदर। हनुमान जी कहले बोलो क्या बात है। रावण पूछने लगा कि सारा बगीचा उजाड़ दिए, सारा फल खाया और सारे रखवारों को मार दिए, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है? हनुमान जी कहले कि मेरे नाम से क्या मतलब है, मैं जो करने आया हूं, मुझे भूख लगा था और फल मैंने खाया। फल खाते समय लोग मारना शुरू किए, जे हमके मारल हो के हम मरली हैं। रावण कहले कि अच्छा बोलो इसके आगे तुम्हारा काम क्या है। हनुमान जी एक शब्द बोले, विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी ऐसा ज्ञानी हाथ जोड़ता केकरे सामने? रावण के सामने। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। राम चरण पंकज उधरऊ, लंका अचल राज तुम। लंका का राजा बने रहो, भगवान को चरण के अपने हृदय में उतार लो। भगवान का भजन करने वाला कभी गरीब होगा? भगवान का भजन करने वाला कभी दुखी होगा? कहो होगा? आप लोग सब तो करते हो, लेकिन भगवान का भजन कहां करते हो? नहीं करते हो। अब वीरेंद्र बाबा आज कांटा बता रहे हैं, कथा को ध्यान से सुनना, आखिरी तक प्रवचन सुन के बताना कि बाबा आज क्या बोल गए आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। रावण कहा कि अब मुझे बंदर सिखाएंगे, बंदर सिखाएंगे। हनुमान जी ने कहा मुझे बंदर कहो चाहे जो कहो, हमको कोई इसके लिए कष्ट नहीं है। अच्छा बताइए हनुमान जी बंदर हैं? हनुमान जी बंदर हैं। रावण के गुरु का नाम आप लोग जानते हैं? रावण के गुरु शंकर भगवान है। रावण के गुरु कौन है? शंकर भगवान। गटई काट के चढ़ौलस शंकर भगवान के। हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी के हैं? अरे शंकरे भगवान तो हनुमान जी है ना। शंकरे जी हनुमान जी बनल बड़े। अब गुरु का अपमान, गुरु को रावण बंदर बंदर कह रहा है। जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव किनाई। हनुमान जी को बंदर बंदर कह रहा है। रावण कहा गया बंदर। लंका में आने के बाद उत्पात मचाए हो। हनुमान जी फिर कहे कि सरकार विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। राम चरण पंकज उधरऊ, लंका अचल राज तुम। अरे लंका का राजा। अच्छा गांव में भगवान को चरण में, अपनी परमात्मा को हृदय में उतार लेगा व्यक्ति और अपने काम के चक्कर में रहेगा तो गांव में कोई विवाद है? ए फेर में केहू नहीं रहता गांव में। ए फेर में रहता कैसे ही बोना ताड़े कहो अपन मड़ई नहीं अखरता, हमार मड़ई बा कैसे हमरी घर के बगल में एक 2 मंजिला बनता। अपन बेटा लखेरा हो गल त नहीं अखरता, कैसे एक बेटा 2 रुपया कमाता। अपन मर्द दिन भर दारू पी के उल्टल बा नहीं अखरता, कैसे एक मर्द कमाता, जड़ी साड़ी पहिर के मारना चाहतिया। अपने कष्ट से के दुखी नहीं बा, दूसरे के सुख देख के दुखी बा। तारा भाग में जौन बात तौने मिली। कितनो प्रयास कल तोरी मेहनत कैले से कुछ भेटाई ना। सुंदर पहले विचार बनाओ, दूसरे के भला कल जाई तो अपनो भला होगी ना? नहीं भला होई।
रावण कहलस कि बंदर मुझे सिखाएंगे, अब बंदर सिखाएंगे। हनुमान जी कहले बंदर ही कह करके मुझे संबोधित करो, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उधरऊ, और लंका अचल राज तुम। अरे लंका का राजा बने रहो ना। लेकिन तुलसी बाबा लिखले, हनुमान जी सिखावे लगले तो रावण क्रोध में आके डांट के बोला, मृत निकट आई खल तो ही, अरे मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण डांट करके बोला, ये बंदर, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अपने रखवारों से, हे दरवाजा पर जितने लोग राक्षस थे, रावण कहा कि इसको मृत्यु दंड दे दो। आज मुआवले के टाइम आयल तब विभीषण जी आ गई। अच्छा बताइए, साधु कल्याण करे कि नुकसान? साधु फायदा करेगा कि नुकसान? फायदा। विभीषण जी कहले भैया हर घर में एगो साधु होके चाहिए, घरवा भर जब उहे उल्टे खाई तब तक घर बर्बाद है बा। कोनो ऐसा घर नहीं क्या कि एगो तनी जरूर वैसा हो ही लोग। अच्छा बताइए, घर भर रच बच खाता, आई जने साधुनी बन के का करिए, जब सजी बर्तन वही में गो जाता, बुझाता हो? हाँ ये जो तो हमारा बुझाता सब साधुए बा, बुझे वाला तो बुझते बा, जवन मन करे। अच्छा हम बार बार कहिले, दुर्गा जी के फोटो लागल बा घर में, शंकर जी के मूर्ति ले आके धैले बड़े लोग, हनुमान जी के फोटो बा, संतोषी माई के फोटो बा, सजी मूर्ति फोटो बा, और वही घर में लहसुन प्याज काट के अब बाजार से काट के ले आके हतना वही में धुआं रहा दिया था। तो धुआं लागी तो देवी देवता रही हैं कि भगी हैं? बोला रही हैं, घर में रही हैं। एक देवता घर में रहेंगे नहीं, कौनो देवता ना। और लोगों कहता है बाबा काहे बर्बाद बानी? बर्बाद के यही कारण है। बर्बादी आपका क्यों हो रहा है? आप गलत कर रहे हो तो बर्बाद तो होना ही है महाराज। हेलो, सादा मशीन चलती आवजवा सुना तड़ कि ना? सादा तनी और के बढ़ा ला जरा सा। बोलो सच्चे दरबार की जय। रावण जब कहलस की मृत्यु दंड दे दो, सारा राक्षस जब चलने तब विभीषण कहले कि भैया मृत्यु दंड न दिया, एक अंग भंग को के भेज दिहल जा। अंग भंग के बात आयल तो हनुमान जी अपन पोछिया लगल चूमे चाटे आगे पीछे। हनुमान जी कहले ऐसा न मन पर जा रावण के कि हमरा बहिन सुपनखा के नाक कान कटले बालो, हमरो नकवे कान काट दे सो। हनुमान जी पोछ चूमे लगले चाटे लगले। रावण समझ गया कि कपिके ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए। रावण कलश के करा ममता पूछ पर बा, सारा लंका के कपड़ा ले आवे लोगन, सारा लंका के कपड़ा आ गई और लपेटाए लागल। हनुमान जी खेला कैले, पोछ बढ़ावे लगल, यहाँ से चल गल कप्तानगंज। ओमे कपड़ा लागी कि नहीं लागी? पूरा लंका के कपड़ा लपटा गए। हनुमान रावण कहले कि इसके शरीर में पोछ में तेल बोरो। अब तब पहले घी बोरले सो, राहन नगर बसन घृत, पहले घृत लिखल बा, पहले घीवे में बोरले सो, तेले में सारा घी तेल समाप्त। रावण कलश माचिस ले आओ, अब माचिस ले आके जब भौक दे बोरले, हनुमान जी लंका में घूमल शुरू। तनी हो बता दा लंका के जरावल नहीं के बोली? लंका के जरावल?
हनुमान जी का नाम ना धरिया। कपड़ा के लपेटवावल हो, तेल के बोरवावल हो, आ माचिस के धरावल हो। हनुमान जी लंका फूकल हो। यहाँ जितने मर्द हैं और माताएं बहनें ईमान से बोलना, अपने घर को बर्बाद हम लोग कर रहे हैं कि दूसरा कोई? नहीं बोलोगे? अपने घर को बर्बाद आप कर रहे हो कि भगवान? यहाँ जितने मर्द बैठे हैं गौर करना, अपने घर को बर्बाद आप कर रहे हो। परमात्मा किसी को बर्बाद नहीं करते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं, गलत नहीं करते हैं। आप अपने परिवार को स्वतः बर्बाद कर रहे हो और भगवान को दोषी बनाते हो। जब बिगड़े लगल तो लोग कहले हे भगवान केकर बिगड़ली हो दादा। अजे साफ बाऊ कही अरे केहू का बाउर नहीं सोचली रहे हो भाई, बाउरे नहीं सोचा था। हमरा तो बुझाता दूगो दियादिन बड़ी तो दूर रास्ता से आवतड़ी। बड़ी बड़ी लीला बा, हमेजू का बात नहीं। अच्छा बताई, 3 गो पटीदार रहा बड़ा, 3 भाई, एक गो अंगना बा, 3 गो चूल्ह जरता, 3 गो गैस। तो 3 गैसे पर 3 गो खाना बनी कि ना? अब केहू घरे पनीर बनल बा, एकरा घरे 2 गो लड़का बड़ा कहत नहीं हम पनीर खाए, ओकरा जुटान नहीं बा, तो ये पाप तोहरा लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी? नहीं लगेगा? इतने में से दे दा वो लड़का ना हम सो। अब तो लोग अरे बाप हो बाप देखा देखा खाता कि कैसे ऐठी ऐठी मरे लोग। मरी लोग नहीं, दशा तोहार खराब हो जाई। किसी को ललचा करके मत खाया करो, गलत काम मत किया करो। आज जितना बुराई गलत कैला में बा, अच्छा काम में कहा किसी का मन है महाराज? अच्छा बताइए, जो केहू जिए अलबा, अमर होके अलबा, खेत बाड़ी केहू लेके जाई? न खेत रौरा जाई, न हमरा जाई, न केहू लेके खेती बाड़ी ना जाई, प्रॉपर्टी लेके ना जाई, न मर्द साथे जाई, न रुपया जाई, न धन जाई। एक दिन ही प्राण अकेले चल जाई, नहीं चल जाई? ए जो 10 दिन नहीं जे, एक दिन के मेहमान हमनी का बानी जाई हो ना, भरोसा करिए कि ए दीदी भाई 6 महीना जियो। कोरोना आयल है तो लोग डेराइल है कि ना? मुँह तो रहला लोग, तो जे जितने मुँहवा बांधल उतने चल गए। भूकंपो एक बेर आयल है 10 साल पहले वहां, तो लोग डेराइल, मच्छरदानी लगा के बाहर सूता, को घर में नहीं क्यों सूता। हमारे मेहरारू कहे तो ए बाबा जितना लुगा बाप पहिर, गहना भी को पहिर ले, कोनो ठीक नहीं कहिया उलाठी दी घर। डेराइल है लोग ना, कौनों से डेराइले के ताक नहीं बा। अच्छा तब मरे के बा कि ना? नहीं मरे के बा, तब मरे के बा तो डेरा डर कौन बा? कौनो डर नहीं के। रास्ता चलल कर ढप ते प्राण गोइल खत्म। हाँ, ई मनावे के चाहिए कि हे दुर्गा माई, हे हनुमान जी, ये देही के सांसत न हो। ये कह जाने 6-6 महीना से बेहोश बाड़े, खटिया काटल बा पर पैखाना करतड़े, कुर्सी पर काट के बैठावल जाता। नहीं खे कुल दुर्दशा हो, बड़ी दुर्दशा होता है। चल नहीं पावाता आदमी, कुल होता, एक हो को बीमारी रोग धराता आदमी के। कौन कौन नर कहीं हम? बोलो सच्चे दरबार की। हनुमान जी लंका ना फुकली, रावण अपने आप अपने लंका को बर्बाद कर दिया। अच्छा बताई, हमनी से होशियार कुत्ता बा कि ना? पिल्ला दुआरे पर पिल्ला आवता ना, कुत्ता चाहे पालतू होके चाहे फालतू, एगो रोटी होके दे। है हम थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बताओ तानी। एगो रोटी फेंक तो पहले रोटी नहीं खाई, 2 टंगरी पर खड़ा हो जाई, हे तरह करी। अब पूछिया उठा के हे तरह आशीर्वाद दी, पहले रोटी नहीं खाई। आप रोटी फेंक करके देखिएगा दरवाजे पर, रोटी देख के हे तरह हाथवा उठा के हे तरह करी, रोटी नहीं खाई। तब वो जो बैठी, एक हाथे तूरी या एक हाथे रोटी, ओई जो खाई रोटी। अच्छा उहे कुत्ता और उहे रोटी चोरा के लेके भागे तो ओजू खाई की 4 गली के भीतर? नहीं बोलोगे? 4 गली के भीतर खाई, सामने ना खाई। कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य होकर के ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं।
नहीं जानते हैं। एगो पिल्ला जानता कि है ईमानदारी है, आई बेईमानी है। सामने रोटी दिया था तो जो खाता और चुरा के लेके जाता तो गांव में जे के बर्बाद करता बुझत क्या बिगाड़ता नहीं। केहू का रास्ता बंद कर दो, केहू का रोड बंद कर दो, केहू का पड़ोहा बंद कर दो, केहू का चलल बंद कर दो, केहू का मेड़वे काट दो, केहू का खेतबे छेका लो तो के स्वर्ग मिली। ई कुल तनाई जो होता एक पर नाई होत हो। बुढ़िया कहती रेला में होता है जी दादा। ये करता वो में नानी के कथा में आयल बे में यह कथा है। जीवन में बढ़िया काम सीखो। आइए हम लोग कथा के तरफ चले। आज जौन कथा हमरा बोले के बा बड़ी सुंदर भाव कथा का आज है। का हो बैठबा ना ना निकला गता एगो और ले लो, एगो करियुआ में दाब लो। हाँ लइको का करे लोग। एगो गांव पर बेर कथा कहे गली तो एगो मेहरारू कल से बाबा आशीर्वाद दे हमरो बेटा बेटी निम्न रहे। को गो लइका बाड़े रे कलश के बाबा झूठ नहीं बोलबे अगर हमार लइका भइल बा। हम कनी 11 गो बेटे हमें तो हाँ ये बाबा भगवान देता तो का करी। हम कनी प्रयास कर कि 2 गो क्रिकेट के टीम बन जा। 11 दूना 22 गो प्लेयर होले। एगो 2 गो लइका तो पारे नहीं लगा तारे तेरे पर 5 गो 6 गो लइका मान के लो। हाँ बा आनंद 1-2 बच्चों में है। 1-2 गो के पढ़वला में तब माटी लग जाता निमन नमन लोग के। बोलो सच्चे दरबार की। अब यही आज कथा एजू से शुरू होता। एगो गरीब केवट के कथा हम बतावे जाता नहीं। जौन डायरेक्ट भगवान के दर्शन समाज के तो कराइए दिहलस, लेकिन बहुत बड़ा पोस्ट वाला व्यक्ति के साधु बना दिहलस केवट। ये कथा मेरी यूट्यूब पर चढ़ी है। इस कथा का शीर्षक है कि जज बना साधु। जज जो होते हैं ना, जितना मुकदमा हमनी का चलेला ओकर फैसला जज करेले। हमनी के जितना भला बुरा कल जाता ओकर फैसला शंकर भगवान करते हैं। आज ये कथा सुने जाता नहीं। यही जो से प्रसंग कथा के भाई बड़ी सुंदर प्रसंग है। अभी जज साधु कैसे बनले कथा जो से शुरू बा। वृंदावन धाम में एक जने संत रहले। साधु बाबा अल्फी पहिरले रहले, राधे राधे के गमछा रहल। आज जौना और जहां लोग कहे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। और रहले साधु। एक जने महात्मा पूछले कि इनको जज क्यों कहते हैं। ये तो साधु बनल बड़े। कहले कि पहले जज ही थे, पहले ये जज ही थे। तो लोगों ने पूछा कि साधु कैसे बन गए। अच्छा ये जो बैठल बो के हम साधु बना सके लेकिन ना। अब तंता को हमरा लगे अब्बे बनावे जाता नहीं देखा तोरा सामने। एगो पुस्तक हमरा लगबा वो किताबे में लिखले बा, वो किताब में लिखले बा कि कैसे लोग के कोड़ फूटेला, चरक होला, ब्लड कैंसर होला, बुरा से बुरा बीमारी कैसे होता है। आप बताइए जेकरे देही पर चरक बा, कोड़ फूटल बा, कुष्ठ रोग बा, जेकरा ब्लड कैंसर भइल बा, देही में बज बज कीड़ा फेंकता, मवाज फेंकता, पीप फेंकता, ओकर लके उखड़ा होई, ओकर थरिया लोटाम के उखाई। और मरी तो के जरावल नहीं जाई, माटी में तोपल नहीं जाई, उल्लास ले के पानी में फेंकाला। जेकरे देही में कीड़ा बज बज फेंकता, मवाज फेंकता, कोड़ फूटल बा, अंगूरी में कीड़ा पड़ल बा, हाथे में कीड़ा, देही में कीड़ा, वो आदमी के पानी में फेंकल जाई। तब पानी में फेंकाई तो के खाई। बोला ना हो, पानी में उल्लास फेंकाई तो के खाई। जौने में दहिया में कीड़वा बज बज पड़ल बा ओके मछरी खाई। आ ऊ मछरी अगर मछुआरा मार के ले आयल बा कहाँ बाजारी में,
अगर वो मछरी बाजारी में आइल बा और वो मछरी अपने घरे मार के आइल, कीन के आइल, बाजार में से आइल, और मछरी अगर रुआ खाए तो रुआ घरे कोढ़, चौरक, कुष्ठ रोग, ब्लड कैंसर, कुछ जौने तरह बताओ है जब तरह मरल है ना, ये बीमारी रुआ घरे जरूर हुई। हमार खून रुआ देही में चढ़ावे के बा तो डॉक्टर ग्रुप मिलाई कि ना, नहीं मिलाई? हमारा खून आपके शरीर में चढ़ाना है तो डॉक्टर ग्रुप मिलाएगा। हई मुर्गा मुर्गी या बकरी बकरा तू लोग मछली खा तड़, एक ग्रुप मिलावल बा। बीमारी का कारण मैं बता रहा हूं। यही कारण है कि लोगों के वहां ब्लड कैंसर कैंसर है। हई जौन बीमारी कोढ़ होता, चरक होता, ये भूत प्रेत ना हो, ये बीमारी है। एक निवेदन करेंगे, आज ईमानदारी से बोलिएगा, ही जितने लोग हैं। वीरेंद्र बाबा पूछा तने आज से के रच बच छोड़ल चाहता, तन हाथ उठावते का दू जानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 जने हेने हाथ उठावले बालो। तन हेनिया देखाइबा लगो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 18 19 मर्दो लो में के उठाई हो। हिम्मत कह सकिया ले नोचब। चलो 20 जने हाथ उठौला लोग। कोई जाने साधु हो गईला 20 जने। वीरेंद्र बाबा 5 वर्ष कथा कह देते, गौवा आधा गौवा तो साधु बनाइए दे। एक बात सुन लो, रच बच खाने वाला व्यक्ति कभी विश्वास न करना कि मनुष्य बनेंगे हम, मैं गारंटी ले रहा हूं। उल्टा सीधा खाने वाला व्यक्ति फिर मनुष्य नहीं बनेगा। 84 लाख जोनी में जाएगा। और जितने लोग हाथ उठा करके कहें कि बाबा नहीं खाएंगे, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मरने के बाद बढ़िया परिवार में आप पैदा होगे। तारीफ जाबर यारे। आज केवल साधु बनाने का प्रतिज्ञा मेरा है। दुर्गेश कथा तक करावत है, लेकिन ये कथा के लोग जान जा कि वीरेंद्र बाबा आज क्या बोल के गए हैं। बड़ी सुंदर कथा है। लोग पूछले कि जज, इनको जज क्यों कहते हैं? एक जन साधु बाबा कहले कि पहले जज ही थे। तो लोगों ने कहा कि साधु कैसे बन गए? तो अब कथा बताओ तनी। जहां जज नौकरी करते रहे, बगल में एगो गांव रहल, और वही गांव के एगो केवट रहल। बैठ जाओ बेटा, कहीं बैठ जाओ, जगह लेकर के बैठ जाओ, कहीं लेके जगह बढ़िया लगी तो सुनी। हाँ, करैली के सब्जी ना अच्छा लागे वो चीखल जाला, तीते भर लागेला, बड़ा विटामिन है। आई खतवा तो हर जीवन बदल दी। केवल आज की कथा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रेम से सुनने का प्रयास करना। केवट के दूगो बेटा रहले, एगो बेटी। तो दोनों लड़कन के शादी कह देले रहले। और लड़की के शादी होत नहीं रहे, गरीब आदमी केवट रहले। तो केवट कहले अपना लड़कन से, चलो सेठ जी से कर्जा लिया जा, अब पैसा लेके आव, बहनी के बियाह कह दिल जा। तो सेठ की यहाँ गईले केवट सेठ जी की यहाँ गईले। सेठ जी कहले केवट कहाँ आइल बड़? केवट कहले हमार बेटी कुंवार बा, कैसो पैसा दे बियाह हो जा। कहले कितना रुपया चाहिए? कहले 500 रुपया दे दी। ये कथा कोई बनावटी नहीं है, मैं हकीकत कथा बोल रहा हूं। ये वृंदावन धाम की जो कथा है ना, ओरिजिनल कथा है, दुविधा नहीं है इसमें। अब देखिए क्या से क्या होने जा रहा है। सेठ साहब पैसा दे दिले, अब 500 रुपया ले गए अपने बेटी के बियाह कह के विदाई कर दिले। अब विदाई कैला के बाद बेटन के कहले जाके नौकरी करे लोग। लड़का चल गए नौकरी करे। आ गाँव में एगो रघुनाथ जी के मंदिर रहे, वही मंदिर पर जाके माला केवट ले ले, तुलसी के माला पहिर ले। अब भगवान के बहुत बड़ा भक्त हो गई। केवट के नाम रहे भोला। ताकब हमरा और जवना और जान लोग पूछे भोला का हाल चाल बा, कहे रघुनाथ जी जाने। भोला लड़का कैसे बने? अत रघुनाथ जी जाने। भोला बेटी के बियाह हो गई, अत रघुनाथ जी जाने। भोला बेटी निमने बा, अत रघुनाथ जी जाने। भोला तोर धान कैसन बा, अत रघुनाथ जी जाने। भोला खैला हो तो रघुनाथ जी जाने। सगरी बतिये रघुनाथ जी। विश्वास हो गल कि ना? जेकर भरोसा खाली भगवान पर हो जा, ओकर कबो बाल बांका होई। कोनो बात के पूछे रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने,
रघुनाथ करते करते ही भगवान के बहुत बड़ा भक्त मंदिर में बैठ के ही है भजन करे लगले कि सर पे सीताराम। ये समझ लो कि परमात्मा के अलावा कोई दुनिया में अपना है नहीं। तने हाथ उठा के बजाएंगे आप। सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, क्या करना 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 क्या करना। उठा करके ताली बजाइए। क्या करना 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 क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना। बड़ा शांति के साथ आज के कथा रउरा सुने। प्रेम से बोलो बजरंग बली की, जय रजा रामचंद्र की, जय हनुमंत लाल महाराज की। जय। केवट वही मंदिर पर भगवान के कथा, भगवान के पूजा और रातों दिन रघुनाथे के कीर्तन भजन। अब तने हमरा और ताक बेटा परदेश गईले सो कमा के रुपया भेजले आ केवट रुपया लेके गईले, कहले सेठ जी के पैसा दे दी। सेठ की लग पैसा ले गए केवट। सेठ जी कहले का हो बेटा कमा तड़े, तो कहले रघुनाथ जी जाने कितना रुपया ले बड़ आ तो जितना रह बा उतना ले ली रघुनाथ जी जाने। हाँ तो केवट होशियार है, केवट भगवान के प्रति आस्था रखले बड़े। आ सेठवा इतना होशियार रहे 2 नंबर के कि जितना रुपया देले रहे ओकरे 3 गुना रुपया लेके और उल्टा पर्ची बना के दे दिलस कि अब पैसा जमा ना बा। गरीबे आदमी के लूटत में देरी बा लोग के कहो, लेकिन हेजू लूट ले होजू पकड़ा जी है कि ना, ना पकड़ाई है। जे गरीबे के सतावेला, गरीबे के साथे अत्याचार करेला ना, भगवान के कृपा हुई तो ऐसा हड़ाक दे, ऐसा संकट आई कि ऐसा के सुनला ही लाई रहला होता। कहते बाबा गांव भर के बर्बाद कर तो एक गो बेटा रहे, बेटा हुआ मर गए। एक गो लड़की दमाद रहा, दमदे मर गए। ये कष्ट वाली बात है कि नहीं है? किसी को सताने के चक्कर में मत पड़ो। बोलो शंकर भगवान की, रजा रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की। कथा तो अब आयल बा, तनी गौर से सुने। केवट रुपया दे के अइले, लेकिन सेठ जी पैसा लिखले कि पैसा बाकी बा। पैसा लेके अइले रघुनाथ जी के मंदिर में कागज ले आके और वही मंदिर पर मूर्ति के सामने धो के कहले कि ई रौरा जानी राउर काम जाने, हम तो पैसा दे अइले। सेठ का कैले तुरंत केवट के नाम से रपट दर्ज कैले और रपट दर्ज कैले कि वही जज के लगी केस गई। कौने जज के लग? जौन जज साधु बनल हले जज के लग। जब केवट गईले तो जज कहले केवट पैसा दे देले बड़? कहले हाँ सरकार पैसा तो दे दिली। कहले कागज तो बताओ तो पैसा जमा ना बा, कागज बताओ तो पैसा जमा ना बा। केवट कहले सरकार पैसा हम दे दे बानी, रघुनाथ जी जाने।
जज कहले कि अच्छा तब पैसा जब लेन देन भइल तो वहां कोई और था? तब केवट भोला आदमी कहले सरकार वहां कोई नहीं था, हम थे और सेठ जी थे और वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। केकर नाम धैले? रघुनाथ जी, जेकरा भगवान पर भरोसा वाला नहीं लोग कह देला चला हमरा जोर कोड़ा तारा भगवान तो के देखी है, हमके बर्बाद करता तो के भगवाने देखी है, तार भगवाने कुली करी है। लेकिन बर्बाद करने वाले लोगों को हम निवेदन करेंगे आज 5 दिन पर कथा, आज 5वां दिन हो रहा है, लेकिन सबसे सुपर स्टार कथा आज की है। हमारे जीवन का सुपर स्टार प्रवचन चल रहा है। कहले कि कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। केवट कहले सरकार पैसा तो हम दे दिल बानी। कहले पैसा लेन देन जब किए तो वहां कोई थे? कहले कोई नहीं था महाराज, हम थे सेठ जी और रघुनाथ जी रहले। अब जज के ई मालूम हो गल कि बुझाता एकरा साथे कोनो रघुनाथ नाम के गवाह रहले। जज का किया? केवट के कहले केवट अपनी घरे जा, सेठो जी के कहले तू घरे जा। अब जज का कहले ए तने हमरा और ताक। जज का कहले रघुनाथ के नाम से एक सम्मन हाजिर कर दिले। अब रपट केकरे नाम से लिखा गई? रघुनाथ के नाम से। और रघुनाथ के नाम के सम्मन लेके 4 गो सिपाही घूमता रहे। 4 गो सिपाही घूमता रहे। वो गांव पर गईले, कहले रघुनाथ नाम का आदमी कोई यहाँ है? लोग कहले साहब यहाँ तो नहीं है। वो गांव पर पूछले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? कहले यहाँ भी नहीं है। वो गांव पर गईले रघुनाथ नाम का आदमी है? तो कहले नहीं। लास्ट गांव पर गईले तो एक जने पुरानिया आदमी रहले, कहले रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। क्या है? मंदिर। सिपाही कहले मंदिर बताओ कहाँ है? तो कहले गांव के पूर्व मंदिर बा। अब मंदिर पर गए लो तो महंत जी रामायण पढ़त रहले। वो कुटी के महंत जी रामायण पढ़त रहले आ केवट मंदिर पर पोछा लगावत रहे, धोवत रहे। आई पढ़त आने मंगल भवन या मंगल हारी द्रबौ सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ई रामायण पढ़त आने। सिपाही कहले कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? अब मोहन जी बोलो तो नहीं खे, केवट तबा मंदिर में। सिपाही पूछले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? नहीं बोल रहे। एक सिपाही कहले क्यों नहीं बोल रहे हो? आ लिखल रहे रघुनाथ, रघुनाथ जी का मंदिर। फिर उरा घरे पर आई तो उनका नाम लिखाई कि ना? लेकिन सिपाही बुझले कि यही के नाम रघुनाथ हो। जो रामायणवा पढ़ता यही के नाम रघुनाथ हो। टप दे रपट आ सम्मन वही रामायणे पर धो दिले। कहले बोलो चाहे ना बोलो, सम्मन है ले लो। सम्मन दे के सिपाही चल गई। आ जब महंत जी सम्मन जब पढ़े लगले रामायण पढ़ले के बाद, पहले महंत जी भर भर रोले। कहले आज ले भगवान रउरा नाम पर केहू करधनी भेजले बा, केहू मुकुट भेजले बा, केहू कंगन भेजले बा, केहू घंटा भेजले बा, केहू मंदिर में पंखा लगोले बा, लेकिन आज ले कबो ना सुनली कि भगवानों के नाम के रपट होला। ई रौरी नाम के सम्मान आइल बा। केवट के बोलौले, कहले ए भोला। भोलवा पोछा लगावता, ए भोला, ए भोलवा। भोला कहले हाँ बाबा का हो? महंत जी कहले कि बताओ जज साहब के लग गई लले रपट जहिया आइल है तो जज साहब के लोग कुछ कहले बड़े का? भोला कहले कुछ ना कहले बाली। अतः कैसन रपट आइल बा? महंत जी कहले का कहले बड़े का भइल? अतः जज साहब कहले कि पैसा दे दिए हो। तो हम कहली पैसा तो दे दिए हैं। तो पैसा का लेन देन के टाइम में वहां कौन थे? तो हम कहनी हम रहली और सेठ जी रहले, वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। महंत जी कहले झूठे रघुनाथ का नाम काहे लिखवा देले? झूठे रघुनाथ का नाम क्यों लिखवा दिया? भोला रोवे लगले, कहले सरकार भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा को जहां देखो पेड़ में है, भगवान सबके शरीर में है, सबके अंदर परमात्मा है कि नहीं है?
नहीं है, सबके अंदर भगवान है ना। महंत जी कहले ले अब तते इनारे में भांग घोर देले बड़े। जज साहब के यहाँ से सम्मान आयल बा, फिर बोलाहट बजो हथकड़ी लागी, लेकिन भोला केवड़ जाके मंदिर में रोवे लगले। फिर भगवान से कहले कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चस्खा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, अभवम भवानी शैतम नमामि। भगवान रौरा शरण में बानी, हमार धोखा धड़ी जौन बार रौरा सामने साफ मानी। साफ विचार वाला आदमी कबो गलत होला, होई कबो गलत। और बड़ा बारीकी से कथा सुनो। जहिया जाए के बावजू कहा जज के पास, महंत जी कहले पहले मंदिर बाहर ले, पोछा लगा ले, अब भगवान के नहावा दे, अब बढ़िया कपड़ा पहना दे। आज जज के सामने परमात्मा को जाना है, भगवान को जाना है। चूंकि आज इन्हीं के नाम से इस सम्मान बा, भगवान को गवाही देने जाना है। अच्छा बताई, भक्त के गवाही भगवान देले कि ना? ना देले? के सुता था गवाए? ओ तब बाबू गजब कर लोग बा। का हो कहाँ ला पहुंचल बाड़ू? हेलो तड़ू गईलू, ढेर नींद लागत है, तना माटी लेकर में डार लाख में। कथा में नाई सुतल जाला, चमगादड़ के जन्म होला। ये दादा हे तर हो ताड़ी हे तर, कबो मुहवा बाबा जाता, कबो है तर हो जाती है। मुझे तो रात भर सोखैती कैली है। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा तया बैल बतन हमरा और ताके कि सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना, सिया रघुबर सिर जानकी मैया, सिया रघुबर सिर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया, सिया रघुबर सिर जानकी मैया, सिया रघुबर सिर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया, ए तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। बोल दी राजा रामचंद्र की। अरे बड़ा सुंदर जगह कथा के आ गई। जज के सामने जब सम्मन आयल बा तो पहले सेठ जी गईले थाना पर सुनवाई, छोटहने को कि बढ़ाने के। बोलो जे वीआईपी बा पहले मोटरसाइकिल लेकर चल जाई, आ गरीब आदमी चार जन जो ही है बाबू तन चलो हमारे साथ। गरीबे के सहारा के बा ना, लेकिन कांटा करके सुनना, अगर सहारा लेना है तो परमात्मा का सहारा ले लो। आप कभी जीवन में डैमेज नहीं होगे, कभी नहीं। ए कोनो चोरे के संगतिया जो है बात कमी बा, चोरे के गवाह मिली कि ना, आ साधु के गवाह, कोनो साधु के गवाही देगा बा तो खोजत खोजत केहू ना मिली। आ कोनो पियकड़े के गवाही जो है बात तो नहरी पर से बोल दी, आ 15 बोतल धैले बानी, 15 मिलन का बोलाई तो 20 को जुड़ जाई हंसू मार गवाह है गवाह। लेकिन हई 15 बोतल वाला लोग बर्बाद है बा, यहां भी बिगड़ रहा है वहां भी बिगड़ेगा।
गलत काम करने वाला का कभी अच्छा होता है? अच्छा काम करने वाला का कभी जीवन में गलत नहीं होता है। ध्यान से सुनना। सेठ जी पहले में जाके बैठल बड़े, आज जज कुर्सी पर बैठा है। आई केवट जब भगवान के मूर्ति नहवा भइले, कपड़ा पहिरा भइले, महंत जी कहले केवट अब तो जा, जज बोलोले बड़े ना, जज के यहाँ जा। आज जब केवट जाए लागल तो पहले मंदिर पर बैठ के बड़ा रोवल, कलज भगवान हम दूसरा बार जा रहे हैं जज के पास, आई हमारी बदनामी नहीं है। केवट भगवान के मंदिर में बैठ के रोए लागल कि पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। कोनो भक्त के मर्यादा खराब होई तो ओकर खराब होगी भगवान का, नहीं बोलोगे? भगवान पर आस्था लगाए हो और तुम्हारा सम्मान खराब होगा तो दोष किसको लगेगा? भगवान के ऐसा कोई नहीं चाहत रहला, भगवान के ऐसा नहीं कल चाहत रहला। अगर अच्छा है तो गौजा बड़ा तो लोग कहबे करी जाए तो नीक भई, ओई खल कर रहबे कोई नहीं। कहो जेकर लड़का बात नहीं मानता, रोज दारू पियता, जुआ खेलता, कुलकुल कोरता, जाके कहीं रोडे पर लौड़ जा, बाही टूट जा, गोड़ टूट जा, तक गांव के लोग बड़ा हाइयाट करी, कोई जाए तो वही खल कर टूट गल निमन बाबू, तो टूटल फूटल जरूरी तो गलवा के नहीं बुझाई। सगरी लोगवा निमन नहीं बाहे न ता कहे न हे पड़े बैठी जा, हे पड़े है न ताको। हमरी और ताका कथा में का बा, तकल ही में सब खेल बा। हाँ तो लो ना बैठ बा, बैठ ना जा कहीं, बैठ जा लोग, बड़ा मेहनत से खड़ा बड़ा लोग, बैठ जा कहीं लेके जगह मैटे पर बैठ जा लोग। हाँ खड़ा होके कथा सुनल नहीं जाला, दोष लगेला, ऐसे कहली है ना। हाँ बोलो शंकर भगवान की जय। सेठ जी पहले में से गई बड़े, आज जज कुर्सी पर बैठल बा, तनी हमरा और ताको। केवट गईले था, लेकिन केवट रोते जाता है, कल भगवान आज इज्जत रौरा हाथ में बचाए, हम बर्बाद हो जाता है। अब पैसा दे दिल बानी, फिर दोबारा ही बतावा इस सम्मान आइल बा, और वो भगवान के नाम से। जब केवट गईले तो जज साहब कहले केवट आ गए, केवट कहले हाँ सरकार आ गईली। जज ने पूछा कि तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? तुम्हारे गवाह रघुनाथ? केवट न रघुनाथ के देखले बा, न रघुनाथ आइल हो, न रघुनाथ गईले, न रघुनाथ के जनते बा। केवट तो केवल भगवान को मान रहा है, भजन कर रहा है ना। कहले तुम्हारा रघुनाथ कहाँ है? गवाह तुम्हारे गवाह कहाँ है? केवट कहले साहब यही, भोलापन में कहता साहब कहीं यही होंगे। जज ने कहा अपने गवाह को बुलाओ रघुनाथ को। केवट ने कहा साहब अपने अर्दली को कह दीजिए बुलाएं, कहीं यही होंगे रघुनाथ। अब दूगो सिपाही गेट पर बोला तड़े, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3
बेरे आवाज जब सिपाही देने ताकब हमरा और तो जज देखत का बने चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे हाथ में छड़ी चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। थोड़ा तारीफ ज्यादा बढ़िया रहे। केवट के गवाही देवे के आयल बा नहीं बोलोगे भगवान आए हैं। इसमें बड़े निषाद वर्ग के लोग होंगे। सीधे हाथ में छड़ी चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। केवट के गवाही देवे खातिर भगवान एगो लाठी ले ले बड़े, कपार पर एगो गमछा रामनामा बंधले बड़े, धोती फटहा बा, कुर्ता फटहा बा, और लाठी से कहता ना साहब मैं आ रहा हूं साहब मैं आ रहा हूं। जज जब देखा तो केवट से पूछा कि तुम्हारे गवाह यही रघुनाथ हैं? पहले तक केवट पूरा भोकार छोड़ के भर भर रोवे लागल। कलश भगवान आज गवाही देवे खातिर रउरा आइल बनी। हमरा कबू विश्वास ना रह कि हमरा ऐसा गरीब आदमी के गवाही आप दे। इस सेठ या जज मिल के हमके बर्बाद कर दी लोग। लेकिन केवट बड़ा रोने लगा। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? जब भगवान अले तो केवट पहले भगवान के गोड़ छू के प्रणाम कैले। अब भगवान पहले केवट और 5 मिनट तक ले 5 मिनट भगवान के नजर जौना भक्त के ऊपर पड़ी वो अजोर हो जाएगी ना? नहीं होगा। बर्बाद तो बा जेकरा ऊपर नजर ना बा। हमनी के भरोसा करे चाहिए कि भगवान हमरो घर पर ताक, हमरो बेटा परिवार पर ताक, हमरो गरीबी दूर कर, तोहरी भरोसा बा। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? जज आप नहीं कह रहा है, रौरो नहीं कह रहा है, तुम कह रहा है। कोनो सिपाही से बतियावे के बा, कोनो गरीबे आदमी के तो तुम तड़का करी कि ना करी? आ कोनो सिपाही या दरोगा से बड़े आदमी से बात करे के बताओ आप कहेगा और रौरो कहेगा। आप रौरो में दम नहीं है। दम तो महाराज छोटे बिरादरी में देखिए दिखा रहे हैं हम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। जज ने कहा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? कहले हाँ साहब मेरा नाम रघुनाथ है। कहले कि गवाही देने के लिए तुम आए हो? कहले हाँ साहब गवाही देने के लिए मैं आया हूं। कहले कि पैसा का लेन देन हुआ तो उस दिन तुम थे? भगवान भीतरे सोचत रहे कि बताइए हमारे असेंबली में, हमारे जगह हम जहां बैठते हैं वहां गवाही देने दुनिया के लोग जाते हैं। हम लोग सबको गवाही देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आज भगवान से गवाही एक जज ले रहा है। जज पूछने लगा कि तुम वहां थे? भगवान कहे जी हम वही थे जहां रुपया लेन देन हो रहा था। जज ने कहा पैसा तो जमा नहीं है, ये कागज बता रहा है पैसा का लेन देन साफ क्लियर नहीं है, पैसा केवट नहीं दिया है। भगवान से क्या छुपा है? अंतर्ध्यानी भगवान ने कहा कि साहब इसके अलमारी में रजिस्टर है, 3 नंबर का रजिस्टर है, उस रजिस्टर को मंगवाइए और रजिस्टर में देखिए कि पैसा जमा है कि नहीं जमा है। 4 गो सिपाही गईले। अब केवट के अब देखिए गवाही में भगवान खड़े हैं। रजिस्टर मंगाया गया और रजिस्टर में पैसा बेबाक, पैसा बेबाक जमा। जज ने कहा सेठ तुम झूठ बोल रहे थे, पैसा तो जमा है। अब सेठ तक कांपे लगला कि दादा इस आदमी को तो मैंने देखा कभी नहीं, ये आदमी है कैसा? जज ने कहा सिपाहियों को बुलाकर पहले हथकड़ी लगाकर सेठ को पहले जेल में डाल दो। सेठ के जेल में डाल दी गई। जज अपने कुर्सी पर से उतर करके अपने चेंबर में गया। जब भगवान जाने लगे तो केवट के तकते भगवान चल गए, निहारते चल गए और केवट वहीं बैठ करके रो रहा है ना। वहां जज है, सेठ जी तो जेल में चले गए, भगवान भी चले गए, केवट वहीं बैठ करके रो रहा है।
कि भगवान हमारे जैसे गरीब आदमी की गवाही देने के लिए आप आज हमारी गवाही दे करके आप पहला स्थान मुझे दे कर गए हो। किस भाव से आपका आदा पूरा करूं हम। लेकिन कथा तो अब है, गौर करिएगा। जज जब चेंबर में गया तो चेंबर में सिपाहियों से कहा केवट को बुलाओ। केवट बुला के आई। बहुत नींद लागत है आज, सजी कथा खराब हो जाता, सब रसगुल्ला गोबर हो गए। हाँ तनी अबे रुक जा 2 मिनट, चाय अबे चल जाई। तनी कथवा के लाइनिया धो ली हम। चाय बना है, पूरे स्टाफ को पिलाना है आज सबके चाय। कौन तनी एक आदमी हो जा। बड़ी मार्मिक जगह है इल्बा, कथा को बड़ा प्रेम से सुनिएगा। चेंबर में जब केवट गया, सिपाहियों ने बुला कर ले गए तो जज ने कहा केवट अब कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट कहा साहब हम गरीब आदमी कुर्सी पर कैसे बैठेंगे, आप जज हो और जज के सामने एक केवट कुर्सी पर कैसे बैठेगा। जज ने कहा मैं कह रहा हूं कुर्सी पर बैठ जाओ, बैठ जाओ कुर्सी पर। जज ने कहा साहब हम जमीन पर ही मुझे अच्छा है। जीवन भर बोरा पर तरई पर बैठे वाला आदमी कब वो सोफा पर जाके काहे बैठी। कि बाबू साहब के दरवाजा पर सोफा के काहे बैठेगा, सोफा से दिन कट जाएगा। कहा कि साहब कुर्सी पर लायक हम नहीं, हम गरीब आदमी कुर्सी पर क्यों बैठेंगे। जज ने कहा केवट एक बात बताओ। ठीक है, वो जो गवाही देने के लिए आए थे वो कौन थे। केवट ने कहा साहब वो रघुनाथ थे। अत रघुनाथ कहाँ रहते हैं। केवट ने कहा साहब जहां हम रहते हैं। और तुम कहां रहते हो, तो जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा दोनों एक ही पास रहते हो। केवट ने कहा साहब हम लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही पास। जज ने कहा ऐसा आदमी तो था नहीं मंदिर बनवाया हो, ऐसा आदमी था नहीं कोई सपोर्टर आदमी, कोई मजबूत आदमी हो। ये आदमी था कौन। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आदमी था नहीं, थे नहीं, ऐसा नहीं कहो। जो मंदिर में बैठे हैं वो भगवान थे। ताली बजाएगा बढ़िया। जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे सरकार, वो भगवान थे। जज ने कहा भगवान थे। केवट ने कहा हाँ साहब वो भगवान थे जो रघुनाथ को मंदिर में बैठाया गया है। जिस कुर्सी पर जज बैठा था तुरंत कुर्सी छोड़ दिया। पहले तुरंत जैकेट फाड़ दिया, काला जैकेट फाड़ दिया और जैकेट फाड़ करके सारा फाइल ऐसे फेंकने लगा। और फाइल फेंक करके जज फूट फूट करके बाहर निकल के रोने लगा। लोगों ने कहा जज साहब आप रो क्यों रहे हो। सारे अधिकारी बोलने लगे कि आप क्यों रो रहे हैं। जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण है। एक से एक साधु संत तपस्या करते करते मर जाते हैं और भगवान का दर्शन नहीं होता है। कितना जोगी जति तपस्या करते करते बर्बाद हो गए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। आज भगवान से मैं गवाही ले रहा था। मेरे दफ्तर में आकर के भगवान गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हो। तो जज रो करके कहा, बड़ा बारीकी से कथा को समझना, कि सुख सारद नारद अरे से सगने सहु। सुख सारद नारद से सगने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज केवट की गवाही देने के लिए भगवान आए थे।
सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना, मैं जज बन करके बैठा था कुर्सी पर और भगवान को खड़ा करके मैं गवाही ले रहा था, परमात्मा से गवाही। सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं भगवान को तुम ताम कर रहा था और कुर्सी पर बैठ करके मैं गवाही ले रहा था और भगवान खड़ा होकर के गवाही दे रहे थे। जज ने कहा अब मुझे अपनी नौकरी नहीं करना है। लोगों ने कहा नौकरी क्यों नहीं करोगे? कहले कि जितना आज तक कमाई किया हूं मैंने गलत काम, केहू के खेत बेचवा के घूस ले बनी, केहू के गहना बेचवा के ले बनी, बर्बाद करने के बाद लोग लाकर हमारे दरबार में देते हैं महाराज। आज भगवान गवाही देने के लिए आए थे, जिनके दरबार में हमको भी गवाही देने जाना है। अच्छा वीरेंद्र बाबा इतना चांप के बोल रहे हैं, हमको वहां गवाही देना है कि नहीं देना है? नहीं देंगे, नहीं देना है। परमात्मा के दरबार में हमको भी गवाही देना है कि आप क्या करके आए हो। लोगों ने कहा चलिए आप अपना रजिस्टर संभालिए। जज ने कहा अब जज नहीं, अब हम यहां साधु बनेंगे, जज बन करके नहीं रहूंगा। भगवान मुझे दर्शन दिखा करके केवट के गोड़ पकड़ के और जज रोने लगा। जज ने कहा मुझे अपना चेला बना लो, चेला बना लो केवट। एक केवट का लड़का बड़े बड़े आदमी को साधु बना सकता है। बड़ा बारीकी से कथा को सुनिएगा। जज ने क्या किया, मंदिर पर ले गया और केवट से कहा केवट हमारे गलती को पहले तुम क्षमा करना। किसी गरीब आदमी को बर्बाद करोगे तो बर्बाद आपको होना है, उसके बाद भी परमात्मा के दरबार में आपको क्षमा मांगना होगा कि भगवान मैंने ये गलती करके आया है। मगर जानता हूं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं ये तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया। ज्यादा नोट पानी कमाने वाले लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। गौर से सुनना, परमात्मा को याद तो गरीब आदमी करता है। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं। ये
ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। सवार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सवार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के। हम सभी लोगों के मालिक दो हैं कि ये नहीं बोलोगे? एक मालिक है, चाहे वीरेंद्र हो चाहे आप हो, हम सबका मालिक है। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। ये पहली लाइन है, लेकिन दूसरी लाइन, ये जमाने की चाहत ने बड़ी सुंदर भाव है बाबू। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल। अच्छा, जितना हम लोग को मिला है उतना में खुश रहना चाहिए कि नहीं? नहीं रहना चाहिए। कभी किसी की आत्मा को कभी बोध हुआ है? सही बोलिएगा। जेकरा एगो गाड़ी बा सोचा था दूगो हो जा, जेकरा एगो कंपाइन बा सोचा था दूगो हो जा, का हो? जेकरा एगो घर बा सोचा था दूगो बिल्डिंग हो जा। कभी आत्मा भरने वाला है? अब हेहू तरह सुन लो, जेकरा एगो मेहरारू से बोध ना होई, 5 गो मेहरारू कल बियाह कल, तोहरा जीवन में कबो तृप्ति ना मिली। एक पर शांति बनाओ। अच्छी बात है कि नहीं है? बहनें भी सुनेगी। एक पुरुष से जिनका बोध नहीं है, एक पति से जिनका आदर सम्मान नहीं है, 1000 शादियां कर लो, 1000 के चक्कर में पड़ो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी बोध होने वाला। 45 बजा लो, बढ़िया रहे।